मैं एक्शन न्यूज चैनल से डॉक्टर एकराज अम्बेडकर नगर की धरती से सभी साथियों का साधुवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान करता हूं। साथियों, इस समय मैं मकरही में आया हुआ हूं और इस समय बौद्ध रीति रिवाज के द्वारा आप देख सकते हैं, बौद्ध रीति रिवाज के द्वारा जो है यहाँ पर शादी की गई ब्रिजेश और अंतिमा जी की। साथियों, और यहाँ पर देखिए जो शादी हुई है ब्रिजेश जी के बड़े भाई मुकेश जी, जो कि इनका कैटर्स है, मुकेश कैटर्स के नाम से जाने जाते हैं, इनका कैटर्स है मुकेश जी का। और जो है अम्बेडकर नगर की धरती में जो बसखाली एक प्रांगण पड़ता है, वहाँ पर सानियाबाद होटल भी है, वहाँ पर ये मौजूद हैं। मैं इनका बहुत साधुवाद करता हूँ आपका। और आपने इस प्रकार की जो शादी कराए हैं, आप शादी कराए हैं इस प्रकार की जो बौद्ध धर्म द्वारा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं सबसे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपका इसमें बहुत ज्यादा सहयोग रहा है, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ऐसी शादी से हम हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा लोग पसंद करते हैं, इसलिए मुझे बेहद पसंद है तथा मेरे पूरे फैमिली वालों को भी बहुत अच्छा लगा। और सर्वप्रथम सबसे पहले मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा और आपका जो सिस्टम है, जो कार्य करने का तौर तरीका है, बहुत बेहद अंदाज में पसंद आया है। और मैं इसी के साथ आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत आपने ये जो कदम उठाया है, आपके दिमाग में कैसे आया कि हम बौद्ध या बाबा साहेब के रीति रिवाजों पर या बहुजन महापुरुषों के रास्ते पर शादी करेंगे, आपके अंदर कैसे आया? देखिए जी, आजकल का जो दौर चल रहा है, हमारे समाज में काफी लोग अब जागरूक हो रहे हैं। इससे आज से 10-20 साल पहले समथिंग ऐसा कुछ होता ही नहीं था कि मतलब कोई कार्य मतलब होता ही नहीं था। बट अब नए नए में सब लोग नए नए तरीके से कर रहे हैं, इसलिए लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियां हो रही हैं। तो इसमें मैंने सोचा कि हम लोग भी करेंगे और अच्छे से अच्छे इस बाबा साहब के जो सपना अधूरा है उस चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अच्छे रूप से करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ डॉक्टर एकराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया और आज सबको देखने को मिला इस प्रकार की शादी। तो मैं दोनों पक्ष के लोगों का साधुवाद करता हूँ कि दोनों लोगों ने ऐसा जज्बा पैदा किया। और हमारे बीच में मौजूद है आरपी जी, जो कि निरंतर आरपी जी मौजूद है हमारे बीच में, जो कि निरंतर लोगों के लिए जागरूक का काम करते हैं। आरपी जी, क्या कहना चाहेंगे इस शादी के बारे में? ये जो है बहुत धर्म से शादी जो हुआ है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और जो है बाबा जी के सपनों का जो साकार, जो हम लोग समाज में जाके टहल टहल के देखते हैं और इसी बाबा साहब के अनुसार जो है चल रहे हैं। अब हम लोग को जो है शादी जो आने वाला है, जो कराएंगे शादी, बहुत धर्म से ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जय भीम, जय भारत। बिल्कुल, बहुत बहुत साधुवाद आपका है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक्शन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। आप जो है साधुवाद, और आप लोग जो ये कार्य कर रहे हैं उससे जनता में जागरूकता भी हो रहा है और लोग इसको काफी पसंद भी कर रहे हैं। बौद्ध धर्म की शादी जो है हमारे समाज के लोगों को बाबा साहेब ने एक नई दिशा दी है, जिसमें लोग को पहले की जो रीत थी ब्राह्मणों का, पंडितों का, और उससे जो बहुत सारी कुरीतियां थी, उससे लोग जागरूक हो रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो एक बात यह होता है कि इसमें बहुत सारा रीतियां जो पुरानी रीतियों को खत्म करके और बौद्ध धर्म का जो शादी होता है वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ सर जी आपसे ये सवाल है कि आखिर बौद्ध धर्म नहीं क्यों? क्योंकि जो है बाबा साहब ने बौद्ध जी को बहुत पसंद करते थे और हमारे समाज को बौद्ध धर्म जी और अम्बेडकर जी ने जो बड़े बड़े महान काम किए हैं, उससे हमारे जो है समाज के लोगों को बढ़ावा मिल रहा है और उससे एक नई दिशा भी मिल रही है, जिससे लोग आज डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े मतलब आगे बढ़ रहे हैं। और शादियों में जो कुरीतियां थी उससे निकल के लोगों के भाव में अलग अलग विचार हो रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है ये शादी।
हाँ सर जी, आप ये क्या सर जी आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे बहुत रीति रिवाज से शादी हो रही है और बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब जी ने एक चीज कहा था, मैं देखते चला आ रहा हूँ, उन्होंने कहा था सुरा मेरो मज सिक्खा पद समाधि आ रहा। आज भी लोग लेकिन सुरा से दूर नहीं हो पा रहे हैं, उसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि अभी जो ये शादियां हो रही हैं, कुछ लोग अभी इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो कुछ छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। और अभी धीरे धीरे जब जागरूक हो जाएंगे तो कुरीतियां छूट जाएंगी। हाँ सर जी बाबा साहेब जी ने 14 अक्टूबर 1956 को ही नागपुर दीक्षा भूमि में उन्होंने स्पष्ट रूप से 22 प्रतिज्ञाएं दी, और वो भी अकेले नहीं, 10 लाख लोगों के बीच में। नागपुर दीक्षा भूमि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर दिया उन्होंने सुरा मेरो मज तभी समझा दिया। लेकिन फिर भी लोग, बहुजन समाज के लोग, जबकि खाना खाने को बाबा साहेब की बदौलत पाए, है ना, कपड़ा पहनने के लिए बाबा साहेब की बदौलत पाए, शिक्षा का अधिकार बाबा साहेब की बदौलत पाए, फिर भी बाबा साहेब की बातों को क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों नशा जैसा चीज जो छोड़ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि अभी नशा तो हम उसके बारे में क्या कहें, अभी नशा तो हमारे समाज में बहुत सारा फैल गया है। हाँ, क्योंकि उनके पास जो है बहुत कम पढ़े लिखे रहते हैं, और जैसे जैसे अभी बाबा साहब ने कहा है वैसे वैसे अभी शिक्षा में परिवर्तन भी हो रहा है, बेटियां भी पढ़ रही हैं अच्छे अच्छे, तो इसलिए जो है हमें जो है अम्बेडकर जी के सर जी बस आपसे एक और सवाल है कि नशा वो कैसे छोड़ेंगे? जैसे आपसे एक और सवाल है कि हम देख रहे हैं कि बड़े, जैसे बाबा साहब जी ने कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बाबा साहब जी ने कहा, लेकिन समाज शिक्षित भी हो गया, लेकिन संघर्ष क्या कर रहा है? वही जो दारू पीने वाला और एक दूसरे में से लड़ाई अपने ही लोगों में लड़ रहा है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर तो मेरी तो ज्यादा राय नहीं है, क्योंकि अगर हम स्वयं नहीं मतलब छोड़ना चाहेंगे तो दूसरे को क्या करेंगे? स्वयं को छोड़ना होगा, स्वयं को छोड़ना। आप सर जी क्या कहना चाहेंगे? जैसे मतलब लोग जो है नशे से नहीं दूर हो पा रहे हैं, जबकि बुद्ध और बाबा साहब का रास्ता नहीं है, बाबा साहब का या संत महापुरुषों का, जो बहुजन के महापुरुष है, उनका रास्ता नहीं है, नशे से दूर नहीं हो पा रहा हमारा समाज। नशे से कैसे दूर हो, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सर मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंसान अपने आप से ना सुधरे, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? एक बार, 2 बार, 3 बार सलाह दे सकते हैं, बिल्कुल, करना तो उसको है, बिल्कुल, अगर वो ना सुधरे तो नहीं कर पाएगा, बिल्कुल, नहीं पाएगा। बिल्कुल। और सर कुछ? हाँ सर, यही जानना था, जैसे मान लो इंसान नहीं सुधर रहा है, उसको सुधारने की कोशिश किया जा रहा है, और हम लोगों का दायित्व बनता है, सभी लोगों का यहाँ पर दायित्व बनता है, तो मतलब क्या किया जाए, क्या कौन सा प्रयास किया जाए कि जिससे छूट जाए? अब ये तो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति हर किसी का बात मानता नहीं। बिल्कुल, तो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहता है कि मतलब इस विचारधारा के लोग के बीच में रहता है, और संगत के बहुत बड़ा असर पड़ता है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अगर संगत सही है तो जान लीजिए उसका रंगत सही हो जाएगा, अगर गलत संगत के साथ में तो गलत ही धारा से वो चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल जी साथियों, जैसा कि इन्होंने कहा कि संगत का असर पड़ता है, इसीलिए मैं साथियों इनके बातों को ये कहूंगा कि सोच बदल दो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल दो, नजारे बदल जाएंगे साथियों, तब जाके जो बाबा साहब का कारवा पूरा होगा। इसलिए हम सभी लोगों को इस सोच को बदलना होगा, तब जाके हम लोग उनके मिशन को पूरा कर पाएंगे साथियों। नहीं तो 14 अप्रैल आए या कोई भी आए, डिस्को डांस करने से या जश्न मनाने से बाबा साहब का कारवां नहीं पूरा होगा। इसलिए हमको जो कि सरल है, पंचशील है, उनके बताए हुए रास्तों पे चलना होगा। और बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, उन प्रतिज्ञाओं का हमको पालन करना होगा। और जो लोग पढ़े हैं वो लोग पढ़ लें, और जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो हमारे साथी पढ़े हैं, उनको बताने का कष्ट करें, ताकि घर भर के हर लोग, हर बच्चा, हर नागरिक जागरूक होगा, तब जाके बाबा साहब का सपना पूरा होगा। मैं सभी साथियों का साधुवाद करता हूं। आपसे मिलकर, आप लोगों की बातों को सुनकर बहुत खुशी एहसास हुआ कि हमारा बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, और हमारा दायित्व है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाए जागरूकता के माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का साथी डॉक्टर ए के राज, एक्शन न्यूज चैनल से, अम्बेडकर नगर की धरती से सभी साथियों का साधुवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।